वारे मुसाफिर तेरी किस्मत। ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। एक शख्स लाहौर से कराची जाना चाहता है, जहाज में बैठा तो जद्दा पहुंच गया। अब ये खबरों में तो आप सुन रहे हैं, मैं जरा आपको मजीद डिटेल बताता हूँ। शाहजैन जो है वो महीने एक से लाहौर में ही रह रहे थे, फैक्ट्री में काम करते थे, वापस कराची जाना चाहते थे। टिकट करवाई, उसके बाद एयरपोर्ट पहुंचे, बोर्डिंग पास क्लियर करवाया। अब जब जहाज में बैठने लगे तो वो बैठ गए गलत जहाज में जो जद्दा जा रहा था। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तानियों, अगर आपने हवाई सफर नहीं किया तो मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। फैसला ये करना है कि गलती किसकी है, क्योंकि जहाज वाले कह रहे हैं कि गलती जो है मुसाफिर की है। मुसाफिर कह रहा है जहाज वालों की गलती। आए जरा थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जब आप एयरपोर्ट पर एंटर होते हैं तो आपके पास सबसे पहली बात यह है कि दो अलग दरवाजे होते हैं। इंटरनेशनल के लिए अलग होता है, डोमेस्टिक के लिए अलग होता है। तो शाहजैन जो है वो कभी भी इंटरनेशनल में दाखिल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है और डोमेस्टिक के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी नहीं है, आईडी कार्ड भी होगा। तो आपने एक शहर से दूसरे शहर ही जाना है ना, चलेगा। तो वहां पे पासपोर्ट चेक होता है। इसका मतलब है इंटरनेशनल दरवाजे से वो दाखिल नहीं हुआ, डोमेस्टिक के दरवाजे से वो दाखिल हुआ। आगे जब जाते हैं तो फिर आपकी बोर्डिंग और आपके टिकट का जो प्रोसेस है वो एक केबिन होता है। वहां पे कोई भी नुमाइंदा, जिस भी आप फ्लाइट में जा रहे होते हैं, उस फ्लाइट का नुमाइंदा जो है वो आपको चेक करता है और आपका टिकट कंफर्म करके आपको बोर्डिंग दे देता है। कोई लगेज आपने बुक करवाना है वो वहीं पे आपका बुक हो जाता है। फिर वो बोर्डिंग पास लेकर आप फाइनल वेटिंग लॉबी में बैठ जाते हैं, जहां से आपको आपके गेट के पास बिठाया जाता है और वहां से आपने जहाज में सीधा बैठना होता है। आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं, उस लॉबी में पहुंचने से पहले ना आपको 2-3 दफा चेक किया जाता है। पूरी तरह आपको स्कैन किया जाता है, स्कैनर से गुजारा जाता है, आपके बैग जो होते हैं उनको गुजारा जाता है। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं उस लॉबी में और फिर भी जहाज में बैठने से पहले दोबारा आपका जो है बोर्डिंग पास चेक किया जाता है कि ये आप किस गेट नंबर पर बैठे हैं, क्योंकि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा होता है कि आपने इस गेट पर जाना है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का गेट सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होंगे। तो फिर भी अब ये देखिएगा कि अमले ने इतनी जगह पर चेक करने के बावजूद भी उस शख्स, भाई एक आदमी जो सादा है, जो पहली दफा आया एयरपोर्ट पे, उसे क्या पता मैंने किस गेट में जाना है। जिधर लोग जा रहे होते हैं वो साथ चलना शुरू कर देते हैं। अपने जैसे लोग होते हैं, अपने जैसी शक्लों के जद्दा भी तो अपने पाकिस्तानी जा रहे हैं, तो उनके साथ साथ चलता रहा, उसे क्या पता था। तो ये एक और भी आपको मैं बात बता दूं कि जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं तो आदमी 2-2, 3-3 घंटे पहले आता है, लेकिन जब डोमेस्टिक फ्लाइट हो तो आपको इतनी देर पहले आने की जरूरत नहीं होती। तो हो सकता है ये बंदा पहली दफा जा रहा था, ये काफी घंटे पहले ही आ गया और जद्दा वाली फ्लाइट में बैठ गया और बैठ के पहुंच गया जद्दा। अब जद्दा पहुंचने के बाद अब वो सोच रहा है कि मेरे पास तो ना पासपोर्ट है ना कुछ, आगे क्लियर तो हो नहीं सकता। वो लोग थोड़ी निकलने देंगे, वो पाकिस्तानी थोड़े हैं, वो जद्दा में तो बाहर जाने ही नहीं देंगे। तो वहां पे ही मसला पड़ गया। फिर 1.5 घंटा बाद उसी जहाज ने वापस आना था, उसी जहाज में फिर उसको वापस बिठाकर लाहौर भेजा और लाहौर से फिर वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। तो ये कारनामा पाकिस्तान में हो चुका है।